गुरु भगवान को नमन है। देखिए, एक आदमी था। गर्मी के दिनों में दोपहरी में चला जा रहा था। जब गर्मी लगी तो सोचा कि अगर कोई वृक्ष मिल जाए तो आराम कर लूं। रास्ते में एक वृक्ष मिल गया। वह वहीं बैठ गया। वह कल्प वृक्ष था। वह सोचने लगा कि अगर थोड़ी सी हवा चल जाए तो और आराम मिले। हवा चलने लगी। देखिए, फिर सोचा कि अगर थोड़ा सा ठंडा पानी मिले तो और आराम मिल जाए। ठंडा पानी भी मिल गया। अब सोचने लगा कि फल और मिल जाए तो बड़ा ही अच्छा हो जाए। फल भी आ गए। फिर सोचा कि यह क्या हो रहा है, यहाँ कोई आदमी भी नहीं है। सोचा यहाँ कोई भूत तो नहीं है जो आकर खा जाए। तो भूत भी आ गया और उसको खा गया। हाँ, तो कल्प वृक्ष के नीचे जैसा सोचे वैसा हो जाए। वह तो साक्षात चिंतामणि है। सत्संग एक ऐसा स्थान है जो कल्प वृक्ष है। हम भी स्वयं कल्प वृक्ष है या चिंतामणि है। जैसा मानो तैसा बन जाओ। अब बताओ कि शुद्ध बनना चाहते हो या अशुद्ध बनना चाहते हो। यदि हम अपने को अशुद्ध देखना चाहें तो अशुद्ध बने रहेंगे, और यदि हम अपने को शुद्ध देखना चाहें तो शुद्ध बन जाएंगे। जैसे मैं अपनी उपासना करूं तैसा मैं बन जाऊं। राम, हनुमान जी, भरत जी, बाहुबली जी भगवान कैसे बन गए? इन्होंने अपने आप में शुद्ध आत्मा की उपासना की। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूं। मुझ में कोई बखेड़ा नहीं है। मुझ में किसी दूसरे का अस्तित्व नहीं है। मैं अपने ही तत्व में हूं, ज्ञान में हूं, सबसे निराला हूं। जहां इस केवल की भावना की तो केवल ही रहोगे। केवल रह जाने का नाम भगवान है। अपने को केवल देखो तो केवल बन जाओगे, और अपने को दूसरा रूप देखो तो दूसरा रूप बन जाओगे। जैसा ही अपने को देखोगे वैसा ही अपने को बना लोगे। मंत्रों में और क्या है? मैं बीमार हूं तो मंत्रों से ठीक हो जाता हूं। मंत्र से यह भावना की जाती है कि मैं ठीक हूं, अनंत बलशाली हूं, तो मैं ठीक हो जाता हूं। कभी कभी कोई आदमी की खराबी हो, कहते हैं कि टीवी हो जाने के लक्षण हैं, और यदि उससे कोई कह दे कि तुम्हारे रोग है तो वह घबरा जाएगा, और यदि कह दे कि स्वस्थ है तो उनका दूसरा ही असर पड़ेगा। किसी सेठ से किसी का मुकदमा था। सेठ के विपक्षी वकील ने सलाह दी कि सेठ मुकदमे में जाएगा, वहां तुम पहुंच जाना। 5-10 आदमियों से, जैसे टिकट देने वालों से, तांगे वालों से, पुलिस वालों से बता देना कि अगर सेठ जी आए तो उनसे कहना कि सेठ जी, तुम्हारा चेहरा आज क्यों गिर गया है? आज तो चेहरा बिल्कुल बदल गया है। बीमार थे क्या? सेठ जी टिकट लेने गए तो टिकट देने वाले बाबू ने सेठ से कहा कि आज तुम्हारा चेहरा बिल्कुल बदल गया है। बीमार थे क्या? इसी प्रकार से रिक्शे वाले ने, तांगे वाले ने तथा पुलिस वाले ने भी सेठ जी से पूछा। चेहरा तो बिल्कुल बदल गया है। अब सेठ जी का हुलिया बिगड़ गया, बुखार आ गया। आखिर मुकदमे का ख्याल छोड़कर घर लौट आए। जैसी उपासना कर ली वैसा परिणाम कर लिया। अगर शुद्ध चैतन्य की उपासना करो तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप बन जाओगे। यह बड़े मर्म की बात है। ऐसा केवल ज्ञान जो सारे विश्व को जाने। केवल ज्ञान पैदा होने का उपाय क्या है? कि हम अपने को केवल देखें, केवल सिर्फ ही अपने को देखें कि मैं ज्ञान मात्र हूं। केवल ज्ञान मात्र अपने को अनुभव करने का फल है, केवल ज्ञान हो जाना। देखिए, योगियों ने क्या किया? बस केवल अपने को ज्ञान मात्र अनुभव करने में ही जोर दिया, और केवल अपने को ज्ञान मात्र अनुभव करने से
सम्यक्त्व का अनुभव है। मैं केवल ज्ञान मात्र हूं। यह अनुभव शुद्ध तत्व का अनुभव है। शुद्ध तत्व का ज्ञान करने से शुद्धता मिलती है और अशुद्ध तत्व का ज्ञान करने से अशुद्धता मिलती है। भगवान बनने का उपाय अपनी शुद्धता है। ऐसे मैं अपने शुद्ध आत्म तत्व को भजता हूँ। स्थापना किसी चीज की करते हैं तो हजारों सैकड़ों आदमी विचार करते हैं जैसे यह मूर्ति केवल ज्ञानी भगवान की ही है। ऐसा मानकर हम भगवान की स्थापना करते हैं। गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, ज्ञान कल्याणक हुआ। विचार ही से तो सब है। भगवान स्वरूप हम अपने को मानकर एक बार अपने में स्थापना तो कर लें। जैसे हम भगवान की मूर्ति का आदर सत्कार पूजा करते हैं, वैसे ही हम अपने आप में भगवान की मूर्ति मानकर आदर व सत्कार तो कर लें। जैसे लड़का लड़की की शादी हुई, लड़की के अंदर में यह विचार हुआ कि यह मेरे पति हैं और लड़के के अंदर भी यह विचार हुआ कि यह मेरी स्त्री है। केवल विचारों का ही तो अंतर है। विचार भरकर वह ऐसा कहलाए। किसी स्त्री और पुरुष को देखकर कोई नहीं कहेगा कि यह उसकी स्त्री है और वह उसका पुरुष है। केवल विचार करने से ही संकल्प हो गया। वह स्त्री दूसरे पति पर अपनी बुद्धि नहीं लगाती है और वह पुरुष दूसरी स्त्री पर अपनी बुद्धि नहीं लगाता है। इसका कारण यह है कि जैसे मैं अपने को देख लेता हूं, तैसे ही मैं अपने को पा लेता हूं। जब बालक लोग आपस में खेलते हैं कि मैं चोर बन जाऊं, तुम बादशाह बन जाओ, वह सिपाही बन जाए, वह कोतवाल बन जाए, तो हम जज बन जाएंगे। जब जज के सामने चोर को पकड़ कर लाता है तो कभी कभी इसी में बालकों में झगड़ा हो जाता है, पिटाई भी हो जाती है। कई कई नाटक में तो ऐसे अमर सिंह का नाटक बड़ा प्रसिद्ध बतलाया जाता है। इस नाटक में एक बार जो अमर सिंह बना था, उसने जवाब सवाल में ही सलामत खां को, यानी जो बालक बना था, उसको मार डाला था। अमर सिंह को जोश आ गया। उसने जो सलामत खां बना था उसको तलवार से मार दिया। उसके विचार ऐसे भर गए कि मैं अमर सिंह हूं। उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं एक लड़का हूं। बस जो जैसे विचार करता है वैसे ही विचार अपने में प्राप्त कर लेता है। तो मैं निरंतर अपने में अशुद्ध विचारों को किया करता हूं। मैं गृहस्थी हूं, साधु हूं, पंडित हूं, त्यागी हूं इत्यादि नाना प्रकार से अपने को अनुभव करता है, तो अपने को अशुद्ध बनाता चला जाता है। अपने को जो अशुद्ध मानेगा वह अशुद्ध ही बनता चला जाएगा और जो शुद्ध मानेगा वह शुद्ध ही बनता चला जाएगा। यदि मैं नहा लेता हूं तो विचार यह हो जाता है कि मैं शुद्ध हूं। विचारों से ही शुद्ध है। पेट के अंदर चाहे विकार ही भरा हो, परंतु स्नान कर लिया तो शुद्ध हो गए। यह विचार हो गया कि अब मैंने स्नान कर लिया है और शुद्ध हो गया। अच्छा यह बताओ कि शरीर शुद्ध है कि आत्मा शुद्ध है? शरीर शुद्ध है कि नहीं, यह तो डॉक्टर ही जांच करके बताएगा। तो न शरीर शुद्ध है और न आत्मा शुद्ध है। केवल विचार की बात है कि मैं शुद्ध और अशुद्ध हूं। केवल एक प्रकार का व्यवहार चलाने के लिए यह विचार चला कि मैं शुद्ध हूं और यह विचार बना कि मैं अशुद्ध हूं। पाप साधनों से दूर रहने के लिए विचार बना है। मनुष्य विचार बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता है। एक बार तू ऐसी हिम्मत किसी क्षण कर ले कि चाहे कितनी भी परिस्थितियों में फंसा हुआ हो, चाहे कैसा ही अवसर हो, किसी का उपयोग ज्ञान में ना आवे, मुझे कुछ नहीं सोचना है। सब आसार है, सब पर चीजें हैं, मुझ में कुछ भी नहीं आता है। मैं केवल ज्ञान मात्र हूं। ऐसा ज्ञान मात्र ज्योतिर्मय अपने को देख, ऐसी हिम्मत तो बन जाए, भीतर से तो आनंद आएगा। वह भगवान के समान है। अपने आप ऐसा अनुभव करने का उपाय करना चाहिए। यदि मैं इस प्रकार शुद्ध आत्म तत्व की उपासना करता हूँ तो मैं शुद्ध बन जाऊंगा
और यदि मैं अपने को अशुद्ध ही अनुभव करता हूं तो अशुद्ध बन जाऊंगा। देखिए, एक दृष्टांत से समझिए कि दो चींटी थी। एक रहती थी शक्कर के बोरे में, खूब शक्कर खाया करती। दूसरी चींटी एक नमक की दुकान में रहती थी। वह भी जब भूख लगती तो जो कुछ नमक मिलता वह खा लेती थी। किसी तरह से नमक आदि से अपना पेट भर लेती थी। एक बार शक्कर के बोरे में रहने वाली चींटी नमक की दुकान में रहने वाली चींटी के पास गई। बोली कि बहन, यहाँ तो तुम्हें बड़ा दुख है, यहाँ पर खारा खाना है, मैं तो यहाँ पर 1 घंटा भी नहीं ठहर सकती। नमक की दुकान में रहने वाली चींटी बोली, क्या कहती हो, यहाँ तो बड़ा आनंद है, मौज है। अरे यहाँ से ज्यादा आनंद वहां है जहां पर मैं रहती हूँ। यह बताकर शक्कर के बोरे में रहने वाली चींटी नमक की दुकान में रहने वाली चींटी को लेकर अपने यहाँ गई। नमक की दुकान में रहने वाली चींटी को यह विश्वास नहीं हुआ कि वहां पर कोई बढ़िया चीज मिलेगी, सो अपने मुंह में नमक की डली दबाकर चली। इस प्रकार अपना दिन का नाश्ता साथ में ले लिया। शक्कर में रहने वाली चींटी ने कहा कि बहन, विलक्षण आनंद आया यहाँ या नहीं? फिर पूछा कि क्या आनंद आया? तो नमक की चींटी बोली कि कोई आनंद नहीं आया। शक्कर की चींटी बोली कि तुम चोंच में क्या लिए हो? बोली कि नमक की डली। अरे तुम तो नमक की डली दबाए हो, इसलिए आनंद नहीं आया। नमक की दुकान में रहने वाली चींटी बोली कि मैंने सोचा था कि शायद वहां कुछ न मिले, इसलिए उसे साथ में ले लिया था। शक्कर में रहने वाली चींटी बोली कि अरे इसे हटा दो, अपनी चोंच को साफ कर लो, तब शक्कर के कणों को खाओ तो आनंद आएगा। तो हम करते हैं धर्म में क्या कि मंदिर रोज जाते हैं, अपने दिमाग में बाह्य चीजों को बसाए हुए रहते हैं। अगर हम बाह्य चीजों को मंदिर में दर्शन करने में भी बसाए रहते हैं तो उसमें कोई लाभ नहीं होता है, न तो शांति ही प्राप्त होती है और न आनंद ही मिल पाता है। भगवान के दरबार में आए हो, गुरु के दरबार में आए हो, गुरु की भक्ति तो तैयार है, तो एक बार तो हृदय साफ होना चाहिए। दिमाग दिल की सफाई यही है, सहज सत्ता रूप में अपने को देख लो, जिसमें अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो, अन्य सबसे जो विविक्त हो, तो उस अपने आप को जानो कि मैं क्या हूँ। पर को जानने से कोई प्रयोजन नहीं है, पर पदार्थों से तुम्हारा नाता ही क्या है। जिनका जैसा स्वरूप है वैसा ही मानना, ये ही ज्ञान है। ऐसी हिम्मत करो, ऐसा साहस करो, ऐसा उपयोग बनाओ, ऐसी स्वच्छ साफ निर्लेप भूमिका बनाओ कि बहिर्मुखी दृष्टि हट जाए तो अपने आप के स्वरूप का पता लगाना सुगम है। अपने आप को यह पता लग जाएगा कि मैं क्या हूँ। मैं एक ज्ञान मात्र विलक्षण वस्तु हूँ, दुनिया में सब पदार्थों से विलक्षण, समस्त जीवों में एक रस। ऐसे जब जीव के स्वरूप की दृष्टि पड़ती है तो बाह्य चीजों से कुछ लगाव नहीं रह जाता है। तो जब मैं अलग हूं तो मेरा जगत में कुछ नहीं रहा। जब मैं भीतर में उठने वाले राग आदि भावों से न्यारा हूं, पर पदार्थों से प्रकट न्यारा हूं, और अपने आप में यह भाव बने कि मैं केवल जानन मात्र हूं। जानन ही मेरा स्वरूप है, स्वभाव है। जानन के अतिरिक्त मेरा कोई काम नहीं है। मैं एक हूं, अछूता हूं। ऐसा विलक्षण पदार्थ मैं एक चेतन हूं। ऐसा ज्ञान यदि अपने आप में आवे तो शांति प्राप्त होगी, अनुपम आनंद प्राप्त होगा। यदि मैंने इतना अपने आप को जान लिया तो शुद्ध स्वरूप की पहचान पूर्ण रूपेण हो सकती है। विघ्न डालने वाली चीज केवल विकल्प है। ये विकल्प सताने के लिए आते हैं, विघ्न डालने के लिए आते हैं। ये विकल्प ही दुखों की परंपरा को बनाया करते हैं। सो अपने सहज स्वरूप का विचार कर विकल्पों से रहित, भावों से रहित अपने आप को देखूं, वह यह अनुभव करूं कि मैं केवल ज्ञान मात्र हूं। अपने को केवल ज्ञान स्वरूप नजर आए
तो अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी हो सकते हैं। अगर अपने इस स्वरूप का पता नहीं है तो जगत में रुलना ही बना रहेगा, शांति नहीं मिल सकेगी। यदि अपने स्वरूप की दृष्टि रहे तो इस दुनिया में अपने आप के स्वरूप को जान लिया तो असीम आनंद प्राप्त होगा। यदि व्यर्थ की बातें सोचते रहे तो सदा दुख ही प्राप्त होंगे। बाह्य वस्तुएं मायामयी चीजें हैं, उन बाह्य वस्तुओं से पूरा नहीं पड़ने का है। यदि अपने स्वरूप को जान लिया तो मैं सुलझ गया, फिर कष्ट मुझे सता नहीं सकते। इतना साहस हो जाएगा कि यदि कभी कष्ट आ जाए तो उनको झेलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। यह सब अपने ज्ञान स्वरूप के कल्याण का प्रताप है। अगर ज्ञान है तो सब कुछ है, और अगर ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। जन्म हुआ, फिर मरण हुआ, फिर वही शरीर आ गया, फिर वही हाल हो गया। इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति के लिए स्वाधीन उपाय करने का काम है। भीतर में ज्ञान उत्पन्न करने का काम है। बनावट, दिखावट, सजावट इत्यादि का काम नहीं है। जिसमें अपने कल्याण का विचार आ गया वह छिपे छिपे ही अपने आप सुखी हो जाता है और अपना शुद्ध धर्म कर लेता है। एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया का एक छोटा लड़का रुलिया था। रुलिया से बुढ़िया ने कहा कि बेटा जा बाजार से साग खरीद ला। रुलिया बोला कि बाजार मुझे ना भेज, क्योंकि बाजार में मैं रुल जाऊंगा। बुढ़िया बोली कि अच्छा बेटा, लो यह धागा कलाई में बांध लो, तब फिर तुम नहीं रुलोगे। माँ बोली बेटा तुम निसंक होकर जाओ, जब तक यह धागा कलाई में है तब तक नहीं रुलोगे। अब वह रुलिया धागा बांधकर बाजार चला गया। भीड़ भड़क्का में वह धागा कच्चा होने के कारण टूट गया। अब तो रुलिया रोने लगा। बोला देखो माँ, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मत भेजो, मैं रुल जाऊंगा। लो अब तो मैं रुल गया। बुढ़िया बहुत परेशान हुई। बुढ़िया बोली अच्छा बेटा तू सो जा, थक गया होगा। रुलिया के सोते में ही बुढ़िया ने धागा कलाई में बांध दिया। जब सोकर रुलिया जगा तो बुढ़िया बोली कि देख बेटा तेरा धागा कलाई में है। तो रुलिया बोला कि हाँ माँ, मेरा मैं मिल गया। देखो जैसे रुलिया धागे को न देखकर अपनी माँ से कहता है कि हाय मैं तो रुल गया, उसी प्रकार से ये जगत के मोही प्राणी अपने चैतन्य स्वरूप को न देखकर कहते हैं कि हाय मैं तो रुल गया। भैया पर वस्तु में ज्ञान आनंद ढूंढना ही तो रुलना है। हम चेतन पदार्थ है, हमारा यह कर्तव्य है कि जो यह उपयोग तूफान मचा रहा है उसको अपने चित्त स्वरूप से बांधे रहो। हम अपने ज्ञान स्वरूप को खोल ले और अपने आप को यह अनुभव करें कि मैं आनंद में हूँ। दृष्टांत के अनुसार हम समझते हैं कि माता ने मुझ बच्चे के उपयोग रूपी कलाई में चैतन्य स्वरूप का धागा बांध दिया है। देखो वह माँ तो बुढ़िया थी, पर अब यह माँ भी वर्धमान यानी बड़ी हुई सर्वोत्कृष्ट हो गई है। अब तो माँ तुमको समझा रही है, धागा बांधती है, बार बार प्यार करके कह रही है कि जिसमें चैतन्य स्वरूप है वही तू है। जब चैतन्य स्वरूप की दृष्टि टूट जाती है तब तू रुलता फिरता है। सो अब अपने को देख और सुखी हो जा। मैं अपने आनंद की तलाश में इधर उधर घूमता हूँ, फिर भी आनंद नहीं मिलता है। अरे मैं तो स्वयं आनंद में हूँ, मेरे में आनंद कहीं बाहर से नहीं लाना है। मैं तो ज्ञान और आनंद को लिए हूँ। ऐसा ज्ञान मात्र सबसे निराला जानन स्वरूप जानन ही मेरा काम है। जानन के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई काम नहीं है। मैं सबसे अछूता एक विलक्षण पदार्थ हूँ। इतना पता होने से मेरा कल्याण हो सकता है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।